श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा और बैसाख महीने के अंतिम दिन के रूप में जाना जाएगा। इस बार बैसाख पूर्णिमा पर कई तरह के दुर्लभ, श्रेष्ठ और अद्भुत संयोग बन रहे हैं। वीडियो में पूजा, शुभ मुहूर्त, राहु काल का शुभ समय, दान पुण्य करने का क्या नियम है, कौन से उपाय इस दिन आपको अपने घर पर करने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह बैसाख महीने की पूर्णिमा कोई साधारण नहीं है। इस समय से, इस दिन से अगर आप पूर्णमासी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो खुले मन से करें। आप पूर्णमासी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए शुरू कर सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा साल की सबसे विशेष और बड़ी पूर्णिमाओं में से एक जानी जाती है। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 11 मई की रात 8:01 पर। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 12 मई की रात 10:25 के आसपास होगा। हमेशा भक्तजनों, पूर्णिमा व्रत करने का एक नियम होता है कि रात्रि को जब चंद्र देवता का पूजन होता है उसके बाद ही व्रत को खोला जाता है। तो पूर्णिमा तिथि रात्रि को व्याप्त होनी चाहिए। तो इस कारण से 12 मई दिन, सोमवार के दिन, सोम पूर्णिमा के रूप में इसे जाना जाएगा और बैसाख पूर्णिमा का व्रत, उपवास, ध्यान किया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। इस बार कोई दुविधा जो है, दिक्कत नहीं है। कोई स्नान ध्यान का जो व्रत, उपवास, सत्यनारायण व्रत का जो पूर्णिमासी होगी वह 12 मई को ही है। इसी दिन आप जो है पूर्णमासी के व्रत को आप जो है, जैसे कई भक्तजन पूरे बैसाख महीने के नियम लिए रहते हैं, उनके उद्यापन का भी यह दिन रहेगा। इस तरह से आपको यह दिन चुनना है व्रत के लिए। और सोमवार की तिथि है तो सबसे सुंदर है। भद्रा काल का समय 5:23 से सुबह 9:14 रहेगा। भद्रा का कोई असर नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि यह पाताल लोक की भद्रा है जो कि अशुभ नहीं मानी जाती। दान पुण्य करने का, अर्थात किसी नए कार्य की पूजा का, जैसे इसे पीपल पूर्णिमा के रूप में कहा जाता है, कई भक्तजन किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो यह जो है सुबह 11:51 से 12:45 तक हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त किसी पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम है, इस दिन को चुन सकते हैं। राहु काल का अशुभ समय किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए आप ना चुने। राहु काल का समय 7:30 से 9 बजे तक हो रहा है। पहले से जो पूजा पाठ, नियम इत्यादि के कार्य करते आ रहे हैं वह करते रहें, परंतु किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:45 तक है। सूर्य उदय सुबह 5:47, सूर्यास्त 6:49, चंद्र उदय 6:37 के आसपास हो रहा है। स्क्रीन पर मैंने सभी चीज़ें आपकी सुविधा के लिए दी हैं, आप इन्हें जरूर से देखिएगा। इसके बाद आपको उपाय नियम कैसे करना है ध्यान से सुने। आप जानते होंगे पूर्णमासी तिथि श्री नारायण, माता लक्ष्मी और महादेव और चंद्र देवता को समर्पित सबसे सुंदर तिथि है। इस दिन किए गए कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाते, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। जल्दी उठें, लाल रंग के ही कपड़े चुनें और पीले रंग के कपड़े भी चुन सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन आप लाल पीले रंग के कपड़े चुनते हैं तो शुभ होता है। काले नीले कपड़े मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, आप ना चुनें। बाल आप पूर्णिमा से एक दिन पहले धो लीजिए, रविवार के दिन, तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। पूर्णमासी के दिन राशि परिवर्तन का भी समय होता है। सीधे आप साबुन शैम्पू लगाते हैं तो यह आपके व्रत को खंडित करता है। सोमवार की शुभ तिथि है तो व्रत उपवास करें। सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें। प्रश्न आता है कि दीदी 2 व्रत एक साथ कैसे करें, जैसे कि सोमवार और पूर्णिमा का दिन है तो आप सभी सबसे पहले जो है अपने घर के मंदिर में श्री नारायण की मूर्ति, प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक कराएं। महादेव के शिवलिंग पर भी पंचामृत समर्पित करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत नवग्रहों से संबंध रखता है और अपने आप में सौभाग्य के लिए जाना जाता है। शिवलिंग पर जो है आप गंगाजल मिश्रित जल समर्पित करें। नहाने के पानी में भी आप जो है गंगाजल जरूर से डालिएगा। सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। पितरों के नाम से भी जल आप जरूर समर्पित करें। चाहे तो पितरों के नाम से जल आप पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करें, चाहे तो सूर्य नारायण भगवान के निमित्त या दक्षिण दिशा की ओर करें, इच्छा आपकी है। इसके पश्चात भगवान का सुमिरन ध्यान करते हुए आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से व्रत का संकल्प लेना है। 2 व्रत अगर एक साथ आते हैं तो यह बहुत चमत्कारी सुंदर संयोग हो जाता है। 2 व्रतों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अच्छा असर डालता है। तो 2 व्रत आप एक साथ कर सकते हैं। सोमवार का व्रत जिस नियम से करते हैं उस अनुसार करें। पूर्णमासी के व्रत में शाम को जो है कई भक्तजन मीठा खाकर व्रत खोलते हैं, यही बात सोमवार व्रत में भी लागू होती है। तो कोई चिंता टेंशन नहीं, दोनों व्रतों के संकल्प लीजिए। दोनों में आप श्री नारायण, माता लक्ष्मी, महादेव और माँ पार्वती का विधि विधान से पूजन करें। अपने घर की रसोई में खीर बनाएं।
खीर महादेव को भी प्रिय है और सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। साथ ही पंजरी जो कि आटा सेक कर बनाई जाती है उसका भोग भगवान जी के समक्ष जरूर रखें। केले का भोग लगाएं। श्री नारायण के निमित्त तुलसी पत्र रखें। महादेव के लिए भोग में बेल पत्र रखें। यह सबसे सुंदर, चमत्कारी और शुभ कार्य माना जाता है। जो कि जो घर में अगर खीर बनाई जाती है पूर्णिमा के दिन, भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद थोड़ा प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण किया जाता है, गौ माता और विशेष कन्या या बालक को खिलाया जाता है, तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप अन्य पूरे महीने खीर नहीं बना पाते, अन्य दिनों नहीं बना पाते, पूर्णिमासी के दिन आप व्रत करते हुए जरूर से खीर का भोग भगवान जी को लगाएं। पूर्णमासी व्रत करने से पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, तो इस दिन आप पूर्णमासी का व्रत नए सिरे से शुरू करते हुए जीवन पर्यंत कर सकते हैं। अगर 32 पूर्णमासी का व्रत कैसे किया जाता है, जिसका विशेष विधान होता है, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछिए। मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसका वीडियो बनाया हुआ है। तो आप यह कार्य करें। घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कर दीपक जरूर लगाएं। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और तुलसी माँ में कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। इसके साथ 3 वृक्ष ऐसे हैं, जो बेलपत्र है वह महादेव को समर्पित है, तुलसी पीपल श्री नारायण और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो दोनों के नीचे कच्चा दूध आप अपने घर में वंश वृद्धि, धन संपदा, पुत्र पौत्र के वरदान के लिए समर्पित करें, जल समर्पित करें, दीप लगाएं। 7 या 5 परिक्रमा या 108 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करते हुए आप जरूर से करें। इसके साथ साथ बैसाख महीने की अंतिम पूर्णिमा है। एक वस्तु का दान आपके सौभाग्य को चमका सकती है, वह है सत्तू का दान। चाहे तो सत्तू का दान आपने कर दिया हो तो आप इस दिन बैसाख महीने का पुण्य फल अपने जीवन में संपूर्ण रूप से प्राप्ति के लिए आप सभी को, पंडित ब्राह्मण जी को, पूरे बैसाख महीने में आप कोई दान पुण्य नहीं कर पाए हैं तो पंडित ब्राह्मण जी को अपने घर पर आमंत्रित करें। उन्हें खीर को जो है प्रसाद स्वरूप दे। सफ़ेद रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र, छाता, जूता, पंखा और साथ ही सर्दी, यह जो गर्मी है इस समय जो काम आने वाली वस्तु है, अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार अगर आप बैसाख महीने की पूर्णमासी के दिन दान कर देते हैं, ऐसा न कर पाने की स्थिति में अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार जितने भी आपके पास दक्षिणा है या एक समय का भोजन है सूखा, जिसे आप कहते होंगे जो है अलग अलग भाषा में, अगर आप पूर्णमासी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान कर देते हैं तो पितरों को भी तृप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण जो पंडित है, जो महादेव और सभी आचार विचार से सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, भगवान की भक्ति करते हो, उन्हें आप दान दीजिए। नहीं तो गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना भाग्य चमकाता है। तो कोई ना कोई वस्तु, चाहे तो एक समय का भोजन, जल से भरा हुआ पात्र, आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग की वस्तु दान करते हैं तो सौभाग्य चमकता है और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। शाम को जब चंद्र देवता उदित हो तो आप चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिएगा। जल्दी उदित हो जाते हैं चंद्र देवता, जल के लोटे में कच्चा दूध और सफ़ेद फूल मिश्री डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिए और दीप लगाकर अपने व्रत को संकल्प करें। इस तरह से यह आपके लिए विशेष जानकारी थी। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है।